धुंध जग चानणु होवा, सतगुरु नानक प्रगटया। सतगुरु नानक प्रगटया। जेउ कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेरु पलोआ। जीव करे सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेरु पलोआ। मिट्टी धुंध जग चानणु होवा, सतगुरु नानक प्रगटया। भनि जाई अधीर धरोवा, सतगुरु नानक प्रगटया। जिथे बाबा पैर धरे, पूजा आसन थापणी सोवा। जिथे बाबा पैर धरे, पूजा आसन थापणी खोवा। सिंध बुके भिड़नावली, सिंध बुके भिड़नावली, सतगुरु नानक प्रगटया। नानक आदि मते जे कोवा, नानक आदि मते जे कोवा। सिंध आसड़ी सब जगत ते, धरी धरी अंदरी धर्मसाल होवे। कीर्तनु सदा विसोवा। मिट्टी धुंध जग चानणु होवा, सतगुरु नानक प्रगटया। नौखंड पृथ्वी सच ढोवा, बाबा नानक प्रगटया। बाबे तारे चारी चकी, बाबे तारे चारी चकी। गुरमुख कली विच प्रगटू होवा, सतगुरु नानक प्रगटया। तन गुरु नानक देव साहिब जी, तन गुरु नानक देव साहिब जी, तन गुरु नानक देव साहिब जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और हैप्पी न्यू ईयर सबको। आज इसलिए कहूँगी क्योंकि मेरे लिए नए वर्ष का आगाज़ आज ही हुआ है सही मायनों में। क्योंकि कल थोड़ा सा खिची पिची था। गिफ्ट मिला कल मुझे, बट गिफ्ट का जो एक्चुअल वो होता है ना कि जब हम किसी को कुछ देते हैं या किसी से कुछ ग्रहण करते हैं तो एक खुशी होनी चाहिए। वो खुशी आज मिली है, और वो खुशी देने वाले मेरे कौन है? मेरे सतगुरु, मेरे गुरुजी, मेरे महाराज। संगत जी, ये जो मेरा शुक्राना है, ये न्यू पिंच शुक्राना है मेरे गुरुजी के लिए। मेरे गुरुजी इस फोन में हर वो रंग भरे, हर वो बरकत भरे। इससे ये जो पहला शुक्राना हुआ है, और पता है संगत जी, अभी जब मैं आई रूम में तो मैं पहले वाले फ़ोन से शुक्राना करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही बेटे ने उसमें से ट्रांसफ़र करके व्हाट्सएप नए वाले फ़ोन में कर दिया था। और ये भी गुरुजी की महिमा है, उनकी कृपा है और उनका प्यार है अपनी बेटी के प्रति। उन्होंने कहा ना, अब कुछ पुराना नहीं, सब कुछ नया, नवा।
और जैसे ही मैंने आई हूँ और मैंने कहा कि बाबा, अगर सब कुछ नया, तो क्या मुझे नया शब्द भी ब्लेस करोगे? और संगत जी, बस सोचने भर की देर होती है। ये जो हमारे करुणा निधान है, कृपा निदान है, ये तो उम, क्या कहें, लाजवाब है। नहीं जवाब है इनका कि लाजवाब है ये। इन्होंने मुझे सतगुरु नानक प्रगटिया एलेक्सा में सुना दिया। मैंने ट्राई किया, थोड़े बहुत ऊपर-नीचे हुआ, लेकिन बाबा नानक स्वीकार करेंगे। और संगत जी, आज के दिन को मैं इसलिए कहती हूँ मेरा प्रॉपर हैप्पी न्यू ईयर। एक तो उस दिन रात में मैं बहुत खुश थी, बड़े मंदिर के दर्शन के साथ हमारे नववर्ष की शुरुआत हुई। इतने प्यारे-प्यारे संगत परिवार के दर्शन के साथ शुरुआत हुई। सौम्या भाभी को मैंने पहली बार देखा, विकास भैया को देखा, अपने पूरे संगत परिवार, इतनी सोहनी-सोहनी बहनों को देखा और बहुत सारे नन्हे-मुन्ने बच्चों की आवाज़ सुनी। इतने सारे शब्द, भजन, गुरबानी के बीच में हमने नए साल का आवाहन किया, उसके लिए बहुत शुक्राना बाबा आपका। और संगत जी, जब आज क्या हुआ ना कि आज गुरुजी ने मुझे एक हुक्म दिया था और आज मुझे थोड़ी-थोड़ी हँसी भी आ रही है और मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो ये बता दूँ कि विपिन भैया और सौम्या भाभी के चैनल पे मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेला का। और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। सबको बहुत 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 शुभकामना और शुभ सांझ। गुरु जी कहते हैं कि संध्या वेला में शुक्राना जरूर किया कर, शुक्रवार को तो और ज़रूर किया कर, क्योंकि महालक्ष्मी की अपार कृपा इससे बरसती है, सुख संपत्ति आती है। सबसे बड़ी संपत्ति कि संतोष धन, कहते हैं ना, विद्या धन, ज्ञान धन और रतन धन खान, जब मिली है संतोष धन, सब धन धूड़ि समान। संतुष्टि का धन हमारे अंदर होना चाहिए, बाकी कोई धन हो या ना हो। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, जिस बिल के लिए इतना परेशान थी, वो बिल गुरुजी ने पास करवा दिया, उसके लिए शुक्राना। उन्होंने बस मुझे एक बार कह दिया कि तेरी सारी इच्छाओं को मैंने तथास्तु कह दिया है, और उन्होंने वाकई में तथास्तु किया है। हर एक चीज़ जो मैं सोचती हूँ, वो पूरा करते जाते हैं। हर एक बात जो मेरे मन में होती है, वो पहले सुन लेते हैं। जो मेरी इच्छा थी, बचपन की एक ख्वाहिश थी कि मैं कुछ कहूँ ना और कोई मेरी बात सुन ले। मैं पुकारूँ और वो आ जाए। मैं सोती रहूँ और वो मेरे सिरहाने बैठ के मेरा सर सहलाए। मेरी हर वो ख्वाहिश गुरुजी के आने के बाद पूरी हुई है, प्रैक्टिकली। मुझे सारे देवी-देवताओं ने बचपन से बहुत सँभाल के रखा है, नाज़ों से सँभाल के रखा है। बहुत अच्छी फ़ैमिली में जन्म हुआ, बहुत अच्छी फ़ैमिली में पली-बढ़ी, बहुत अच्छी फ़ैमिली में ससुराल में आई, सबने बहुत स्नेह दिया। लेकिन एक जो स्नेह, जो एक सोचती भर थी कि कभी भगवान से साक्षात्कार हो जाए, कभी उनसे बात कर पाऊँ, कभी रूबरू हो पाऊँ, और वो रूबरू हमें करवाया गुरुजी ने। हर कण से जोड़ा गुरुजी ने। और अब तो ऐसा लगता है कि गुस्सा, टेंशन कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ की ज़िम्मेदारी इन्होंने ले ली है। सब कुछ ये करते हैं। और आज एक सत्संग सुना था संगत जी, पहले मैं उसके बारे में बताऊँगी। वो सत्संग था कि आंटी को गुरुजी बार-बार कहते थे कि जा पीछे जाके बैठ, और वो पीछे जाती थी और उनको बड़ा दुःख होता था कि मैं ही पीछे क्यों? मुझे आगे क्यों नहीं बिठाते हैं गुरुजी? तो संगत जी, जब हम अब एक क्लास में जैसे इंटर करते हैं, हमारा एडमिशन होता है, तो कुछ बच्चे आगे में रहते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जो अच्छे स्कूल होते हैं, जो अच्छी क्लासेस होती हैं, जो बहुत अच्छे टीचर होते हैं, वो क्या करते हैं, कमज़ोर बच्चों को आगे बिठाते हैं। जैसे कि जिनकी आइज़ वीक होती हैं, जिनको सुनने में दिक्कत होती है, जो थोड़ा लेट से समझ पाते हैं,
उनको वो आगे बिठाते हैं और जो बच्चे जल्दी ग्रैब करते हैं, उनको पीछे बिठा देते हैं। ये सिलसिला क्रमशः बदलता रहता है। फिर आगे बैठने वाले जब तक समझने लगते हैं, फिर उनको भी पीछे बिठाने लगते हैं गुरुजी। यही हाल हमारा है। हम सब अभी नर्सरी में क्या, हम सब अभी प्ले ग्रुप में ही हैं। क्योंकि गुरुजी की दुनिया को समझना, गुरुजी की दुनिया में आना और गुरुजी की दुनिया के हिसाब से चलना, ये हमारे सोचने से नहीं होगा। ये जो प्रैक्टिकल गुरु हमें मिले हैं, वो प्रैक्टिकली हमें हमसे उम्मीद करते हैं कि हम भी प्रैक्टिकली चाहे 0% ही करें अपना, लेकिन वो प्रदान करें। इसके साथ ही आज मुझे एक बहुत प्यारा सत्संग ब्लेस हुआ, जिसमें सत्संग की महिमा बताई गई थी। ये भी मैं शेयर करूँगी सत्संग संगत परिवार के साथ। सत्संग की महिमा में उन्होंने बताया था, जब गुरुजी थे, एक महात्मा थे और उनकी कहानी गुरुजी ने वहाँ पे सुनवाई थी एक शब्द व्याख्या के क्रम में। तो एक महात्मा थे, उनके बहुत सारे भक्त थे। उनके जब बहुत सारे भक्त थे, तो उन्होंने क्या किया कि उनके भक्त ने उनसे पूछा कि गुरुजी के हम लोग अगर आपके पास आते भी हैं, फिर भी हमें वही तकलीफ़, वही हर्डल्स, वही प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर क्या फ़ायदा हमारे आने का? तब आपके पास आके हम क्यों आएँ? हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमें तो तकलीफ़ें भी आ रही हैं, हम पे प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, हमारा कुछ काम भी नहीं बन रहा है, फिर क्यों आएँ आपके पास हम? तो वो महात्मा ने बहुत प्यार से समझाया था कि आप जाओ, आप कल ना 5 किलो के वज़न के ईंट लेके आना। संगत जी अगले दिन वो 5 किलो की ईंट लेके आते हैं और एक बाँध के एक थैले में, और गुरुजी ने कहा था कि अब आप इससे मुझे मारो, एक ही बार में इसको आप मुझ पे फेंको, मेरे सर पे प्रहार करो। तो उन भक्त ने कहा था कि इससे कैसे आपको मारेंगे, इससे तो आपको चोट लग जाएगी, इससे कैसे मारेंगे? आपके तो सर फूट जाएँगे, आपके तो पूरे खून निकलने लगेंगे, हो सकता है आपकी मृत्यु भी हो जाए, आपके सर पे मैं इतने 5 किलो वज़न के ईंट से प्रहार करूँगा तो। तो महात्मा जी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने वो हाथ जोड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा ठीक है, मत मारो, इसको यहीं रहने दो। कल तुम 5 किलो रुई का थैला लेके आना। संगा जी अगले दिन वो जो भक्त था, वो 5 किलो रुई की थैली लेके आया और गुरु ने कहा, महात्मा जी ने कहा कि अब इसको आप अब हमारे सर पे मारो, इसको फेंक के। संगा जी जैसे ही उन्होंने उसके सर पे फेंका, कि जैसे ही उन्होंने उसके ऊपर वो फेंकना चाहा, तो उनको लगा कि हाँ, ये मैं फेंक सकता हूँ, ये भारी तो है नहीं, जबकि वो 5 किलो रुई थी। तो महात्मा ने फिर उनसे प्रश्न किया कि अगर आपने हमें 5 किलो की ईंट से क्यों नहीं प्रहार किया? तो उन्होंने कहा क्योंकि उससे आपके चोट लग जाते, आपका सर फट सकता था। और उन्होंने कहा कि इससे क्यों किया? तो कहते इससे क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा आप लुढ़क जाते, चोट तो आपको आती नहीं क्योंकि वज़न तो इसमें है नहीं। है 5 किलो तो है, लेकिन इसका तो कुछ वेट है ही नहीं। संगत जी वो कहते हैं कि अ, यही है, अगर आप सत्संग में बैठते हो, तो यही इसकी महिमा है। गुरु के पास जाते हो, तो गुरु यही कहता करता है। देखो कर्म जो हमने कमाए हैं, जो हम कहने को एक दूसरे को भला बुरा कह देते हैं, कभी किसी जानवर की अनजाने में हत्या कर देते हैं, कभी किसी मच्छर को मारा, कभी किसी के प्रति उपेक्षा भरी नज़र से देखा, किसी का बुरा सोच भी लिया। और सबसे ज़्यादा बुरा तो वो निंदा चुगली से होता है, जिससे कि हम उनके सारे कर्म अपने ऊपर लेते रहते हैं, निंदा चुगली कर कर के। तो उन सारे जो कर्मों का बोझा है, ढोना तो हमको पड़ेगा, लेकिन जब हम गुरु शरण में सत्संग में बैठते हैं ना संगत जी, तो वो जो पत्थर से वजन का जो होता है कर्म, उसको गुरुजी रुई का बना देते हैं। उसको महात्मा जी समझाए कि वो रुई जैसा हो जाता है और उस पर से हम आराम से निकल जाते हैं।
कष्ट आते हैं, लेकिन वो फूलों वाले कष्ट से लगते हैं। उसमें हाथ पकड़ के प्रभु हमारे पार करवा देते हैं। तो ये है सत्संग की महिमा। और संगत जी, आज का सत्संग मैं अभी बताती हूँ आप सबसे। आज गुरुजी ने मुझे कल जो मैंने कहा था ना कि बहुत सारे मेरे घर में खंडित स्वरूप ये सब था, उसमें क्या हुआ ना कि अचानक से मुझे गुरुजी ने आज आज देखिए, मुझे आज भी उन्होंने फेंकने नहीं दिया था, वो सामान नहीं जाने दिया था। उसके पीछे भी रीज़न था। आज जब मैं मंदिर गई हूँ अपने पूजा करने के लिए, तो गुरुजी ने मंदिर का ड्रॉर खुलवाया फिर से। ड्रॉर खुलवाया, तो पिछले साल की जो राखियाँ थी, जो मैं भगवान को बाँधती हूँ, वो मैंने खोल के रख दी थी, तो वो मंदिर के ड्रॉर में ही थी। गुरुजी कहते हैं कि पुराना चीज़ हटाओ फिर नया लाओ। वो पुरानी राखियाँ गुरुजी ने हटवाई। चांदी का जो सिक्का मैंने लाया था वो भी उसमें था। गुरुजी ने कहा है कि मंदिर से अलग करके रखा करो सिक्कों को, चांदी के सिक्कों को। उसको भी मैंने हटाया। अब संगत जी, मेरे पास एक जो ये है रामचरितमानस बिल्कुल ठीक था, तो वो मैंने रहने दिया है। एक हनुमान चालीसा था जो कि खंडित हो चुका था, उसके कुछ पेपर फट चुके थे, मैंने उसको भी हटाया। और एक हमारे पास था जो मैं वो करती हूँ ना तीज, तो तीज की व्रत कथा थी, और वो व्रत कथा मैंने एक अपने ससुराल के रिश्तेदार के कहने पे खरीदी थी। और जब से मैं वो पढ़ती हूँ ना, उस दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ तो होता है। जैसे ही मैंने उस पुस्तक को खोला, आज खोल के देखा, तो वो बीच से उसमें ना जैसे कि कीड़े काट जाते हैं ना, वो पूरा पेज ना गैप से फट गया है, जैसे कि कोई उस पे जला दिया है किसी ने उसको। और उसके हर पृष्ठ पे महादेव और पार्वती और गणपति का वो स्वरूप बना हुआ है, और एक साइड से पूरी उसकी कहानी लिखी है, जो तीज के व्रत की। संगत जी, मैंने हर पेज पे चंदन का टीका लगाया था, तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप क्या मुझे इशारा दे रहे हो, मैं इसको हटाऊं या रहने दूं? तो गुरुजी ने मुझे क्या कहा संगत जी पता है? मैंने आँखें बंद करके गुरुजी को पूछा, और मैंने जैसे ही आँखें खोला, तो मेरे सामने में अचानक से जो सत्संग मैं सत्संग सुनते-सुनते गई थी आज पूजा करने के लिए, तो मेरे कानों में जो आवाज़ पड़ी वो थी सुमन आंटी की आवाज़। और सुमन आंटी ने बस यही कहा था कि गुरुजी ने तो हमें किसी भी रिचुअल में नहीं बाँधा है। और मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मेरे साथ सुमन का नाम जुड़ा हुआ है। और सुमन आंटी का सत्संग का मतलब है कि जब तुम्हारे साथ तुम्हारा पति है, तो तुम अब इन फालतू के इसमें मत पड़ो। अगर तुम्हें अब किताब मंगवानी ही है, तो तुम अब फ्रेश मंगवा लिया करो, मंगवाओ। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने वो किताब, वो पुस्तिका निकलवाई हनुमान चालीसा के साथ, और उसके साथ ही एक वो राखी के जो धागे थे वो, और उसके साथ ही ना एक जो हम वट सावित्री में जो पूजन करते हैं वो मौली वाले धागे से, वो मेरी ही खुद की खरीदी थी, लेकिन वो मैंने रखी थी। तो गुरुजी ने क्या कहा कि इससे ना दोनों को बांध दे, मतलब बजरंगबली और वो पुस्तिका को 3 बार बाँध दे उन मंत्र जाप के साथ। और संगत जी, मैंने उसको 3 बार बाँध दिया, मंत्र जाप के साथ, जैसे हम लोग वट सावित्री पूजन में वट वृक्ष को बाँधते हैं, कि बजरंगबली को सौंप के, महादेव के को ध्यान में करते हुए, मैं इन सब चीज़ों को बजरंगबली के चरणों में रख दूँगी। ये बोल दे, मैंने ये बोल दिया संगत जी, और अभी तो वो मंदिर के पास ही है। और संगत जी, जो मेरे घर में सारे स्वरूप रखे हुए हैं, तो आज मैं सोच रही थी ना कि शाम को जाके मैं वहाँ पे दे दूँगी। लेकिन गुरुजी ने मेरा हाथ रोक लिया, हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ लिया इन द सेंस कि उन्होंने मुझे कहते हैं ना कि मैं तेरे दिल विच बैठा हाँ, मैं तैनू इशारे देता हाँ, तू समझ लिया कर। तो मुझे ये इशारा मिला कि कल शनिवार है, कल हमारे माँ काली और हमारे बजरंगबली का दिन है। और कल के दिन उन्होंने मेरे लिए चुना कि कल तो सुबह जाएगी, दर्शन भी करेगी, माँ काली का भी वहाँ पे मंदिर है, साईं बाबा है वहाँ पे, और वहाँ पे तू सबका आशीर्वाद भी लेगी। सुबह-सुबह तुझे मोर की ब्लेसिंग भी मैं दूँगा, और फिर तू वहाँ पे उनके चरणों में रखेगी भी, दिया भी जलाएगी, अगरबत्ती का वहाँ पे तू धूनी जलाएगी, वो धूप ले जाना, और वहाँ पे प्रेम के साथ अपने उन सारे खंडित स्वरूपों को बजरंगबली के चरणों में अर्पित करके फिर आना। तो संगत जी, ये जो मुझे गुरुजी ने आज समझाया, बुझाया, और उसके साथ उन्होंने क्या करवाया, कल कल परसों मैंने ना उसको बेडरूम में लाके रख लिया था, यहाँ मेरी गलती थी।
बेडरूम से उन्होंने कहा कि सब हटाओ, और ड्राइंग रूम में जहाँ पे मैं वॉल यूनिट में रखती थी, उन्होंने वो थैला आज वहाँ पे रखवा दिया। थैला रखवाने से पहले गुरुजी ने क्या करवाया मुझसे कि उसके ऊपर पूरा ओम लिखवाया। स्प्रे से, जल प्रसाद के स्प्रे जो है मेरे, उससे मैंने स्प्रे करते हुए ओम लिखा जल प्रसाद से। और जब मैंने कबर्ड को बंद किया तो उसके जो, जहाँ पे उसके हैंडल हैं, वहाँ पे भी उन्होंने ओम लिखवाया। साथ के साथ में उन्होंने पूरे घर में दोबारा से जल प्रसाद का छिड़काव करवाया, हर दरवाज़ों पे, हर जगह फिंगर से ओम बनवाया दरवाज़ों पे, और फिर जाके मुझे थोड़ी-सी तसल्ली हुई। इसके बाद गुरुजी ने बोला कि तू ना, अ, आज सुबह में गुरुजी ने मुझे वो, जैसे ब्लेसिंग्स जोत, जो मैं कल नहीं कर पाई थी, आज उन्होंने वो सेवा ली कि सारी जोत को जमा करके जो मैंने रखा था 2 दिन का, उसको जलवाया। और उसको जलाने से पहले गुरुजी ने मुझे क्या बताया, समझाया कि जा काली राई ले ले। मैंने काली राई ली। उन्होंने कहा कि सबकी नज़र उतार थून तो 3-3 बार, और अपने ही आगे आँख बंद करके, जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज़ मैंने पहले माँ, सुमन, पॉली, परी, अपने मायके परिवार, अपने ससुराल परिवार, सबसे पहले गुरुजी का किया था, फिर माँ का, फिर सुमन का, फिर पॉली का, फिर परी का, और फिर अपने मायके का, और फिर हाँ, मायके का, फिर ससुराल का, और फिर संगत परिवार का, और फिर इस यूनिवर्स का, यानी कि हाँ, यूनिवर्स का। और लास्ट में मैंने फिर से अपने प्रकृति के हर चराचर के लिए, सजीव निर्जीव के लिए, तो 10 बार मैंने वो प्रोसेस किया अपने आगे में, एंटी क्लॉकवाइज अपने ही फेस के अराउंड हर बार, सबको सोचते हुए और मंत्र जाप करते हुए, जैसे गुरुजी ने कहा था। तो 10 टाइम्स वो मंत्र जाप हुआ, 10 टाइम्स मैंने वो राई मेरे मुट्ठी में रही, और फिर गुरुजी ने कहा कि जा हुन इसको अपने जो तुलसी के गमले के पास जाके जला दे। और संगत जी, उसके बाद से अचानक से मेरा मन हल्का लगने लगा। जो कल से वो बोझल मोमेंट था, उसके बाद से इनका कॉल भी आ गया, इसके बाद से सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, उसके बाद से बच्चे भी खुश हो गए, सब न, सिर्फ मम्मी पे थोड़ा-सा नेगेटिव एनर्जी रहा, बाकी सारे ठीक हो गए। तो संगत जी, ये बहुत बड़ी कृपा थी बाबा की। और जो उन्होंने कहा था कि चरणों में लाके लड्डू रख दे मोतीचूर के, तो मैंने वो रखे हुए हैं। वो गुरुजी के चरणों में अर्पित समर्पित हैं। जब वो उसको जिसको देना चाहेंगे, जिसको दिलवाना चाहेंगे, ये उनके लिए है। वो जो कहेंगे सेवा, वो शिरोधार्य होगा। अब जो गुरुजी ने करवाया, जो मैंने कहा कि हम उनके स्कूल के ग्रुप के बच्चे हैं, तो इस प्ले ग्रुप की बच्ची को गुरुजी ने आज क्या करवाया, तो आज मैं बच गई संगत जी, आज मेरे पैर ना जल जाते। हुआ क्या ना कि जब मैं किचन में थी ना, और मैं छौंका लगाने के लिए तेल गरम करके उसमें जीरा का वो दी हूँ, और वो ना मेरे हाथ से छलक गया और बिल्कुल मेरे पैर के बाजू में गिरा। अगर मेरे पैर पे गिरता गिरता तो मेरा पूरा पैर ही बर्बाद हो जाता। ये समझ लीजिए कि सोच लीजिए तेल का जला क्या होता है। उसमें पूरा सरसों था, वो मैंने वो दाल बनाई थी गाँव वाली, और उसमें मैं डालने वाली थी, लेकिन गुरुजी ने बचा लिया, बहुत बड़े कष्ट को काटा। और शुक्राना मेरे बाबा का। और फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि ये जो तूने ओम हर जगह लिख लिया है, हर जगह तूने ठीक कर लिया है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि साढ़े 4 या 5 बजे, साढ़े 4 के अराउंड में उन्होंने मुझे कहा कि चल हुन तू तैयार हो जा। मैंने कहा क्यों बाबा? तो उन्होंने कहा कि चल हुन, कहीं ले जाना है तुझे। और गुरुजी का वो स्ट्रॉन्ग आने लगा मेरे दिमाग में। और मैंने कहा बच्चों से कि मेरा फ़ोन मेरे साथ था नहीं, क्योंकि वो लोग उसको, नहीं होते हैं कि एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में सारा शिफ्ट कर रहे थे। मैंने कहा मेरे साथ एक फ़ोन तो होना ज़रूरी है, तो मैंने अपने बच्चे का फ़ोन लिया, बेटे का फ़ोन लिया, और गुरुजी ने कहा कि चल हुन, अब मैं कहाँ जाऊँगी ये मुझे भी नहीं पता है। तो अचानक से जैसे ही मैंने कहा गुरुजी कुछ तो इशारा दे दो। तो जैसे ही मैंने खोला तो एक आंटी को गुरुजी ने कहा था कि आज के दिन तेनू हेयर कट कराने हैं, बिना किसी को कुछ बताए। संगत जी, मैं चुपचाप बिना अपने हस्बैंड को भी बताए मैं सीधे निकल गई। हमारे घर के पास ही एक पार्लर है, और मैं जानती हूँ कि गुरुजी भी पार्लर भी हमें ब्लेस करते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं जहाँ जाती थी वहाँ पे अ वो हमारे घर से दूर भी है, और वहाँ पे शायद मैं वहाँ पे
8-10 बार गई होंगी। और वहाँ पे जो जो बच्चा मेरा हेयर किया बारी-बारी से, उसमें 3 मुस्लिम थे और 1 हिंदू था। तो उन लोग ना वहाँ काम करते-करते फिर उनको कोई जॉब लग गई और वो लोग निकलते गए। और शायद वो गुरुजी उतने दिन के लिए ही मेरी वहाँ पे सेवा किए थे कि मैं जाके वहाँ पे हेयर कट करवाऊँ। तो आज मैं जहाँ पे गई संगत जी, वहाँ पे एक तो पहली बात ये कि मैं मम्मी ने जो मुझे कार्ड ब्लेस किया है, मेरे बाबूजी ने मेरा एक अकाउंट खुलवाया है। तो मैंने देखा था कि मुझे मेरी माँ हमेशा चंपी लगाती थी, तो आज मुझे वही फ़ील हो रहा था कि मम्मी के दिए हुए जो कहते हैं ना माँ का वाला पैसा, तो मम्मी की तरफ से मैंने आज वो अपना पूरा करवाया। मैं गई और मैंने वहाँ पे अपना प्रॉपर वे में कलर करवाया बाल का। और बहुत अच्छे से उन्होंने हेयर कट भी कर दिया। और जब मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ, तो जो जिन्होंने मेरा वो किया हेयर कट किया, उनका नाम था अरविंद। और जो मेरा हेयर वॉश कर रहे थे और जिन्होंने मेरा वो कलरिंग किया और जिन्होंने वो ड्रायर किया, उनके उनका नाम तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन उनके हाथ पे बहुत बड़ा-सा ओम बना था। और वहाँ ओम देखने के बाद मैं समझ गई कि हाँ, ये मेरे गुरुजी की ही कृपा है। और संगत जी, उसी सैलून के बगल में वो कन्फेक्शनरी की दुकान है, जहाँ पे मैं उस दिन चर्च जाने के लिए केक्स खरीदी थी, मिनी मफ़िन्स। और वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप मुझे मिला था। आज जब मैं वहाँ गई हूँ, तो आपको पता है वहाँ पे गुरुजी ने मुझे क्या दिखाया? मैं वहाँ गई और जब मेरा वो सारा हो गया, मैं जाते हुए गुरुजी को देखना चाही, तो मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ काम चल रहा है। तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं जल्दी में थी। जब मैं वापस निकलने को हूँ, तो मैं देख रही हूँ नीचे में कि वो दुकान में क्या हो रहा है। तो मैंने देखा कि जिस दीवाल पे गुरुजी का स्वरूप लगा था, वो दीवाल ही टूटा हुआ है। और संगत जी, यहाँ पे मैंने अगल-बगल देखा, मुझे गुरुजी का स्वरूप नहीं दिखा। जिस दीवाल पे गुरुजी का स्वरूप लगा था, वो दीवाल का टूटना मुझे बिल्कुल अंदाज़ हो गया कि क्या होने वाला था। और गुरुजी ने वो कष्ट कहाँ काटा। कहर बरसने वाला था इस बेटी पे, पूरे घर की दीवार टूटने वाली थी, न जाने किस पे कौन-सा काल आने वाला था। तभी तो गुरुजी ने कहा था कि जानलेवा संकट है, शुक्राना कर। बाबा नीम करोली ने कहा था कि राम राम लिख, बाकी मैं सँभाल लूँगा। कहा था कि संकट मोचन और विघ्नहर्ता के चरणों में लड्डू रख ले। और एक सेवा जो गुरुजी ने मुझे अभी दी है पिछले 8-10 दिनों से संगत जी, वो भी एक अद्भुत सेवा है। ये मैंने कभी नहीं की थी। गुरुजी ने क्या सेवा दी मुझे कि जैसे हमारे घर में विघ्नहर्ता है ना, गणपति बप्पा, तो हमारे पास एक बेडरूम के गणपति और एक मंदिर रूम में गणपति, दोनों के लिए गुरुजी ने कहा है कि दूरवा में जैसे एक दूब चढ़ाने के लिए उस एक दूब में चंदन लगा के, जो चंदन का पेस्ट जैसे बनाया ना गुरुजी के टीके के लिए, उसमें दूब लगा देती हूँ। और वो दूब चंदन वाला दूब मैं गणपति को चढ़ाती हूँ। चढ़वाते हैं गुरुजी, मुझे तो कुछ नहीं आता है ये सब, तो ये भी गुरुजी ने करवाया। और संगत जी, जब मैं पार्लर गई हूँ, वहाँ पे सब इतने खुश थे, मैं शबद चला के गई थी। और वहाँ पे एक आंटी के पैर में ना बहुत बड़े-बड़े से फोड़े हो गए थे, जो पेडिक्योर के लिए आई थी। तो वो कह रही थी कि बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, ठीक से कीजिएगा। और शायद उनको ही ब्लेस करना हो गुरुजी का, मैंने उनसे बात तो नहीं की क्योंकि बीच में एक ग्लास का वो बना था केबिन जैसा। और लेकिन वो जैसे मैंने उनको देखा कि वो पेन में थी, तो उनके लिए मंत्र जाप किया। और बस यही है कि गुरुजी को जहाँ जाना होता है वहाँ वो लेके जाते हैं। संगत जी, वहाँ भी गुरुजी ने मुझे डबल 7 की ब्लेसिंग दी, जो बिल अमाउंट था वो डबल 7 में था। और मैं बहुत शुक्राना की। और साथ के साथ में एक रास्ता है सामने से हमारे घर के सीधे रास्ते जाने के लिए पार्लर। और एक है अंदर के गली से। मैं अंदर की गली से गई। अंदर की गली से ले जाने में गुरुजी ने मुझे आज क्या ब्लेस किया संगत जी, मुझे 3 काली गाय दिखी और एक छोटी-सी कामधेनु की बच्चे। लेकिन आज ना मेरे सामने का फल वाला बंद था और मैं कुछ लेके नहीं गई थी साथ में, तो मेरी वो सेवा रह गई। बाबा, फिर कभी स्वीकार कर लेना। एक गाय जो उसमें से थी, वो न जाने मेरे साथ ऐसी
कनेक्ट कर रही थी, मुझे वो देख रही है। जैसे-जैसे मैं चल रही हूँ, उसके गला घूम रहा है मेरे और पीछे तक वो देखी है। वो मानो कह रही हो, आस पे हो। और उसी टाइम गुरुजी का एक मैसेज आया था, जब मैं घर पे थी, कि मैं 1 हफ्ते से भूखा हूँ, तुमने मुझे कुछ नहीं खिलाया। मुझे माफ़ कर दो बाबा, मुझे माफ़ कर दो। आपकी बेटी सच में, मुझे माफ़ कर दो बाबा। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे शायद माफ़ी दी, क्योंकि मैं घर आई हूँ तो गुरुजी ने और हाँ, वहाँ पे जैसे ही मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ी हूँ तो गुरुजी ने मुझे 444 की ब्लेसिंग से ब्लेस किया, 789 एंजेल नंबर से ब्लेस किया। और जो मुझे मेरा है वहाँ पे जब मैं सैलून से आ रही थी, तो आते हुए गुरुजी ने मुझे मेरे पति मेरी ओर आ रहे थे और वो हँसते हुए मुझसे बात करते हैं, जैसे कि कल हम लोग इतना स्ट्रेस में थे, आज बिल्कुल मौसम बदल दिया गुरुजी ने, क्योंकि ये तो मैजिक मास्टर हैं। और इन्होंने बोला, हँसते हुए कहा कि कितना खर्चा करा के आई हो? और मैंने कहा कि मैंने किया ना, आप चिंता मत करो। और फिर हम लोग हँसते खिलखिलाते घर आए। जो मेरी आस थी, जो मैंने सुबह इनको मैसेज किया था गुरुजी की तरफ से कि हँसते हुए आना घर, स्ट्रेस में गए हो, मुस्कुरा के आना, और सच में गुरुजी ने वो मुस्कुराहट वापस लाई। हमारे घर में सब परिवार के सदस्य जब हँसते मुस्कुराते हैं संगत जी, हमारे लिए वो सबसे बड़ी दवाई और हमारे भी लिए सबसे बड़ी वो मिठाई होती है ना संगत जी, जब हमारी फैमिली अंदर से खुश होती है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना। और इन्होंने माफ़ी भी माँगी बच्चों से फ़ोन पे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम हम अपनी गलती स्वीकार करना सीखें, इससे बड़ी कोई दात नहीं होती, और ये गुरुजी ही हम में ये कृपा भरते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, वो जो मुझ में चमक है आज, मैं खुद को इतनी प्यारी लग रही हूँ। और पता है संगत जी, जब मैं गई हूँ, मैं इतना तेज़-तेज़ चल के गई हूँ, मेरे पैर में बिल्कुल दर्द नहीं हुआ उस वक़्त। और मैं जानती हूँ, एक मेरी प्यारी-सी दोस्त है, जो हमारी प्यारी-सी मीरा आंटी है ना, जिनको मैं मीता कहती हूँ, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपके लिए गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ। तो थैंक यू मेरी मीरा आंटी, आपकी वजह से ही मेरा पैर का दर्द ठीक हुआ है। आपकी दुआ और गुरुजी की कृपा, ये दोनों मेरे लिए संजीवनी बनी। बहुत-बहुत शुक्राना। और हमारे अंदर की ये जो ये विश्वास है, यही हमारी असली शक्ति है। गुरुजी, हमारी भक्ति में शक्ति भरना हमेशा। और जिस तरह आप मेरी माँ के आँचल हो, उसी तरह मेरी माँ का आँचल बने रहना। और संगत जी, जब मैं सैलून में थी और जब मैं वहाँ पे मेरा हेयर कट हो रहा था, मेरा हेयर में कलर हो रहा था, उस वक़्त गुरुजी का जो शब्द बज रहा था वो था, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोई। और मैं बहुत खुश हो गई। और उसके बाद जो शब्द बजा कि हम तुम मात-पिता, हम बाड़क तेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे। और उसके बाद वाहेगुरु का जाप। और संगत जी, आज के दिन क्या हुआ ना कि सुबह-सुबह जो मेरी आँखें खुली हैं, और जब मैंने मैसेज चेक किया, तो जो हमारी दीपशिखा आंटी हैं, जो हमें गुरुजी से जोड़ा, जिन्होंने मतलब गुरुजी का दर जिन्होंने मुझे दिखाया, ये दरबार, जिनकी दुआ से, जिनकी पहली बख्शीश है हमारा ये दरबार तक पहुँचना, जिन्होंने रास्ता दिखाया। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले उसके लिए दुआ करो जो तुझे इस दरबार तक लेके आया। तो उनका जो मैसेज था, तो उन्होंने जब मुझे मैसेज किया था, तो उसमें बाबा नानक थे और वाहेगुरु जी का सिमरन था न्यू ईयर की विश के साथ। और संगत जी, बिल्कुल मेरे लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, क्योंकि ये जो मुझे साल मिला है, ये 10 गुरुओं के आशीर्वाद के साथ इसकी ब्लेसिंग है, क्योंकि इस साल का योग 10 है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आँचल, शुक्राना। एक और सेवा ली गुरुजी ने आज मुझसे, जो गुरुजी का स्वरूप मैं रखती हूँ ना अपने बेडरूम में, वहाँ पे हम सबकी तस्वीरें मैंने लगा के रखी हैं, बेटा-बेटी अपना और पति की। तो गुरुजी ना मुझे कहते हैं कि हफ्ते में 1 बार उसको भी साफ़ करके अपने चारों के मस्तक पे टीका लगा दिया कर। तो मैं ना वो लगा देती हूँ। और
वो गुरुजी के संरक्षण में रहते हैं। मैं कभी भूल भी जाती हूँ ना, तो वो 1 हफ़्ते तक वो टीका जगमगाता रहता है हम सबके मस्तक ललाट पे गुरुजी का आशीर्वाद बन के। और संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे एक और चीज़ समझाया। जैसे मैं पूजा करके उठी ना, तो गुरुजी को जब मैंने चंदन टीका लगाया, तो गुरुजी ने ना वो मुझे मेरे मांग में लगवाया पहले, और फिर जब मैंने टीका लगाया दूसरे स्वरूप को, तो गुरुजी ने कहा कि नेवल पे सबका नाम लेके लगा लो। संगत जी, बच्चे, माँ, ये सब हमेशा नहीं मानते रहते हैं ना, तो गुरुजी ने कहा कि सबके नाम से अपने नेवल पे लगा। तो मैंने ना बारी-बारी से सबके नाम से अपने नेवल पे लगा लिया और लास्ट में गुरुजी के नाम से लगा लिया, ताकि यूनिवर्स का ही कल्याण हो जाए। जिसके भी पेट में कोई प्रॉब्लम हो, वो क्योर हो जाए। तो शुक्राना मेरे बाबा। और बस मैं बहुत खुश हूँ कि फ़ोन में जो सबसे पहला कुछ हुआ है वो गुरुजी का शुक्राना सत्संग हुआ है। गुरुजी सबके जीवन को शुक्राने की बारिश से सराबोर करें, सबके जीवन को शुक्राने के रंग से भरें। हम सब शुक्राने की सेवा से जुड़े रहें, गुरुजी हम सब से ये सेवा लेते रहें। हमारे गुरुजी जैसा कोई नहीं, हमारी माँ जैसा कोई नहीं। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे, मैनू वेख लैण दे, मैनू वेख लैण दे, ये तो मम्मी बन के आया, मैनू वेख लैण दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे बाबा, जय गुरु जी। शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सारी प्यारी साध संगत जी को जय गुरु जी। विपिन अंकल जी व सौम्य आंटी जी को जय गुरु जी। मैं अपना एक गुरु की स्तुति में भजन विपिन अंकल जी तथा सौम्य आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी। आज तारीख 2/1/26, समय साय के 4:43 हो चुके हैं। भजन शुरू करने से पूर्व मैं गुरु जी के दिव्य मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु चरना दे विच मत्था जदों टेकिया, नूरी नूरी अखां नाल गुरा मैनू वेख्या। तन मन मेरा हरिया नी, मैनू नशा नाम दा चढ़िया नी। गुरु चरनां दे विच मत्था जदों टेकिया, नूरी नूरी अखां नाल गुरा मैनू वेख्या। तन मन मेरा हरिया नी, मैनू नशा नाम दा चढ़िया नी। सोना मन मोना मेरे दिल विच वसदा, सोना मन मोना मेरे दिल विच वसदा। बड़ा प्यारा लगदा जदों होले होले हसदा, बड़ा प्यारा लगदा जदों होले होले हसदा। जग तारण नूं चलिया नी, मैनू नशा नाम दा चढ़िया नी। जग तारण नूं चलिया नी, मैनू नशा नाम दा चढ़िया नी। जदों दा मैं वेख्या देवाना ओदा हो गया, जदों दा मैं वेख्या दीवाना ओदा हो गया। प्यार दे विच मस्ताना एदा हो गया,
ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤਾਨਾ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੂਪ ਨਾ ਜਾਏ ਜਲਿਆ ਨੀ ਮੈਨੂੰ, ਨਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦਾ ਚੜਿਆ ਨੀ। ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਤਨ ਮਨ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਠਰਦਾ, ਤਨ ਮਨ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਠਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਮੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਨੀ ਮੈਨੂੰ, ਨਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦਾ ਚੜਿਆ ਨੀ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਨੀ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਾਂ ਦਿਸੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨੂਰ ਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਾਂ ਦਿਸੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨੂਰ ਨੀ, ਐਸਾ ਜਾਦੂ ਕਰਿਆ ਨੀ ਮੈਨੂੰ, ਨਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦਾ ਚੜਿਆ ਨੀ। ਵੇਖ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਕਰਨੀ, ਵੇਖ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਕਰਨੀ, ਦਾਸਨ ਦਾਸੀ ਪੈ ਗਏ ਚਰਨੀ, ਦਾਸਨ ਦਾਸੀ ਪੈ ਗਏ ਚਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਮਿਹਰ ਦਾ ਦਰਿਆ ਨੀ ਮੈਨੂੰ, ਨਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦਾ ਚੜਿਆ ਨੀ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਜਦੋਂ ਟੇਕਿਆ, ਨੂਰੀ ਨੂਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਮੇਰਾ ਹਰਿਆ ਨੀ ਮੈਨੂੰ, ਨਸ਼ਾ नाम दा चढ़िया नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नी। ओम नमः शिवाय में प्यारे गुरु जी सदा सहाय। शुक्रवार का दिन संध्या वेला हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्रवार का दिन, शुक्राने का दिन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज आपने मुझसे बहुत प्यारी सेवा ली। गौ माता के रूप में मैंने उसको बहुत सारी रोटियां खिलाई जितनी हम खिला सकते थे। फिर आपने मुझसे चाय समोसा की भी सेवा ली। वहाँ पे बेचारे बहुत गरीब लोग बैठे हुए थे मंदिर के बाहर, तो मैंने उनको खिलाया उनको, क्योंकि आपने एक सत्संग में भी सुनाया था कि आपने ऐसे करके आप सेवा ले लेते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। आज आई एम सो हैप्पी कि हम किसी के कुछ भी काम आ सके। तो गुरुजी, आपने मेरे मम्मी को नई लाइफ बेस्ट की, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों को अच्छी लाइफ दे रहे हैं और उनको बहुत ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। आई होप उनका करियर आप ही की वजह से बहुत अच्छा-सा बन जाए और आप ही उनके करियर को अच्छा बनाएँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे घर से सारा ब्लैक मैजिक हटाने का शुक्राना गुरुजी। आज आपने मुझे शीतला माता के भी दर्शन कराए। मैंने उनको येलो चुन्नी और श्रृंगार का सामान और मीठी दही चढ़ाई, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। क्योंकि आप जब तक ऐसा थॉट ना देते और हम ना जाते तो शायद वो पॉसिबल नहीं था। आपने मुझे सत्संग में सुनाया था कि ऐसे ही करने के लिए, जिससे ब्लैक मैजिक अगर किसी ने कुछ किया हो तो वो चला जाएगा गुरुजी। हाँ गुरुजी, मैं कर तो आई। ये ब्लैक मैजिक की पीड़ा मेरे घर से फेंक दो गुरुजी, प्लीज़ निकाल के फेंक दो गुरुजी। और इस पति के साथ बस अब सब कुछ ठीक कर दो गुरुजी। मेरी मदर इन लॉ जो मेरे लिए एकदम नेगेटिव सोचती हैं, उनको दिमाग दो गुरुजी, कि उनका दिमाग ठीक डायरेक्शन में चले। कभी-कभी मैं बहुत रूड हो जाती हूँ। आपके बेटे होते हुए मुझे ऐसा करना पड़ता है, जो कि बाद में मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि मैं गुरुजी की बेटी होते हुए मैं ऐसा गंदा काम क्यों कर रही हूँ। बट गुरुजी क्या करें, मुझे थोड़ा-सा चिल्ला-मिल्ली करना पड़ता है। मुझे पता है मेरे कोई कर्म है ऐसे खराब हैं, जो कट नहीं रहे हैं और मैं उसको और बढ़ा देती हूँ
गंदी तरह से बात करके या जवाब देके मुझे नहीं करना चाहिए। उसके लिए मुझे सॉरी, सॉरी, सॉरी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। आपकी मेहर ऐसे ही हमारे परिवार पे बनी रहे गुरुजी, और सब इनफैक्ट सबके परिवार पे बनी रहे गुरुजी। जय गुरुजी, आज शुक्राना। 2 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार, गुरुपा के शुक्राने का दिन। समय शाम के 6:20 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफार्म पर अपना नए साल का पहला शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन चरणों में शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा के पावन चरणों में गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी तरफ से, मेरी आंटी की तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से पूरी गुरु संगत को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, गुरुपा ने मुझे और मेरी आंटी को हैप्पी न्यू ईयर का प्रोग्राम शहर में करवाकर बुलाया। इसके लिए गुरुपा के पावन चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, बेटा तेरे सारे काम मैंने 2026 में करवा देने हैं जो लंबे समय से रुके हुए थे। संगत जी, हमारे गुरुपा बहुत कृपालु हैं। महाशिव हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा जो भी करेंगे अपने बच्चों के लिए बेस्ट ही करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का बहुत आभारी हूँ जो गुरु संगत की सेवा का कार्य करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहे। गुरुपा की कृपा पूरी गुरु संगत पर भी हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना ओम गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। 2026 हैप्पी न्यू ईयर के ढेर सारे आपसे आशीर्वाद प्राप्त करके हम सब अत्यंत भाव विभोर हैं बाबा जी, और आपके चरणों में मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। मैं आपकी बेटी गीता, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके चरण कमलों में शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प वर्षा कर रही बाबा जी। कृपया स्वीकार करें और सारी गलतियों को क्षमा करें बाबा जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के चैनल को, उनके टीम को, उनके पूरे परिवार को 2026 के लिए आपने स्पेशल ब्लेस्ड
किया ही है, साथ ही हम सबको, सभी संगत परिवार को भी ब्लेस्ड किया है बाबा जी। आपके आशीर्वचन से हम सब पूर्णतः स्वस्थ, सौभाग्यशाली, शांति, भक्ति साधना और सौभाग्य प्राप्ति में आपकी कृपा के आकांक्षी थे, हैं, रहेंगे बाबा जी। आपके चरणों में ढेरों बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, आज शुक्रवार 2 जनवरी महालक्ष्मी जी का वार है और बाबा जी हम सबके जीवन में, घरों में माता लक्ष्मी जी को सबके घर मंदिर में पहुंचा ही दिए हैं कल से, ताकि हम सबके जीवन में ढेरों समृद्धि, सौभाग्य बनी रहे। जय बाबा जी। आपको बहुत बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, बाबा जी का आशीर्वचन कि बेटी, नया साल का तेरे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, बस तुझे एक काम करने हैं, फिर देख 2026 तेरे लिए बल्ले ही बल्ले। पहले हफ्ते में 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में किसी भी दिन शाम को 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है। उसमें 5 तुलसी के पत्ते डाल लेना और साथ में 5 कपूर, साथ में 5 कपूर की धुनी भी जला लेना। पूजा पाठ के बाद धुनी पूरे घर में घुमा लेना और लोटे के जल को घर में छिड़काव कर देना। घर की शुद्धि हो जाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी और शांति, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जा कल्याण किता। जय गुरु जी। आप ही हम सबके अंतर्यामी है। आप सबके जरूरतों को, सबके घर परिवार की खुशियों को आप ही पूर्ण करते हैं बाबा जी। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा के साथ आपके आशीर्वाद से हम सबका जीवन, घर परिवार पॉजिटिव पॉजिटिव ही है बाबा जी और प्रगति, समृद्धि, सौभाग्य भी आप प्रदान कर रहे हैं बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, बाबा जी हमारे गुरुपा एक और संदेश दे रहे हैं। सुनो बेटी, तुम सब मेरी बेटियां हो और तुम्हें मैंने संसार में लक्ष्मी रूप में भेजा हूं। एक स्त्री अपने अच्छे स्वभाव से पूरा संसार जीत लेती है और मैं तुम बेटियों को लक्ष्मी के रूप में संसार में भेजा हूं। माँ लक्ष्मी जैसी दिव्य गुण तुम्हारे अंदर भी है। तुम दयालु हो, सहनशील हो, जोश से हर काम करके भी सबकी सेवा में लगी रहती हो। तुम मेहमान के आने पर भी धैर्य पूर्वक सबका आवभगत करती हो, पर चेहरे और व्यवहार में जरा सी भी खिन्नता नहीं देखता मैं, बल्कि तुम्हारे चेहरे में मधुरता होती है। यही भाव उत्तम भाव है, जिससे तुम्हारे मेहमान को भी आत्मसंतोष मिलता है और तुम्हें भी सुख का अनुभव मिलता है। बेटी, लक्ष्मी स्वरूपा बेटियां मुझे बहुत पसंद है। ऐसे स्वभाव की बेटियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। तुम्हारे कर्म बहुत सुंदर है बेटी, इसलिए उनके फल भी सुंदर ही तुम्हें मिलेंगे। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है बेटा। तुम सब बेटियों का सेवा तुम सब बेटियों का सेवा तुम्हारे परिवार के प्रति, समाज के प्रति, अपने भगवान के प्रति
गुरु के प्रति, अपने पितरों के प्रति, जो भी तुम्हारी जो सेवा भाव है, यह बहुत ही भावपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, त्यागपूर्ण जो तुम व्यवहार निभा रही हो, यह सारा लेखा जोखा मेरे पास है। तुम्हारा भाग्य बहुत कुछ लेकर आ रहा है बेटा। जय गुरु जी। आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। हम तो आपकी ही बेटियां हैं और आपकी ही कृपा से हमें अनंत सुख प्राप्ति के लिए आपने हमें घर परिवार, जिम्मेदारी, सेवा भाव और गुण भी आपने ही दिया है बाबा जी। हम आपकी ही बेटियां हैं और हमारा कर्तव्य निभाने में आपकी दिव्य कृपा की हमेशा हमें आभास होती है। हम जब भी अपने सेवा भाव में कुछ कमी महसूस करते हैं तो आप अंतर्यामी, आप ही हम सबको अपनी कृपा से सहायता देकर हम सबके सभी सेवा भाव को पूर्ण करते हैं बाबा जी। जो भी हम हैं आपके ही हैं, आपके बेटियां हैं बाबा जी। आपकी इतने सुंदर संदेश को पाकर हम तो धन धन्य हो गए हैं। सभी बेटियां गौरवान्वित हो गए हैं बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आपने हमें बेटी के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, वधू के रूप में और सबसे बड़ी कृपा माता के रूप में हमें जो भी कर्तव्य प्रदान किया है, उस सभी कर्तव्यों को पूर्ण करने में आपकी ही कृपा, सामर्थ्य और हमारे आपके सभी दिव्य शक्तियों की कृपा आवश्यक है बाबा जी। आपकी कृपा ही हम सबके लिए सबसे बड़ा साधन है बाबा जी। आपके चरणों में आप हैं तो हम हैं बाबा जी। इसलिए जो कुछ भी आप हैं, जो कुछ भी आप हमें देते हैं, उसी से हम सामर्थ्यवान बनते हैं। और बाबा जी, हमसे जो कुछ भी गलती हो जाती है, आप ही दयावान हैं, दया करते हैं। तो सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है बाबा जी। पूर्ण श्रद्धा भाव, सेवा भाव से सारे कर्म आपके चरणों में समर्पित है बाबा जी। आप ऐसे ही हमें सुयोग्य बनाते रहें और सब पर कृपा बरसाते रहें बाबा जी। क्योंकि हम आपके ही शरणागत थे, हैं, रहेंगे बाबा जी। सर्वप्रथम हमारा संबंध तो आपसे है बाबा जी कि हम आपके संतान हैं। जय बाबा जी। इतना कहकर मैं अपनी वाणी पर विराम करती हूँ बाबा जी, मंत्र बोलते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बाबा जी जो नियम बताए हैं हम सब 1 से 7 तारीख के अंदर कर लेते हैं। बहुत सहज उपाय है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, अनंतम शुक्राना। हे गुरु पिता, आज शुक्रवार के संध्या बेला का शुक्राना है प्रभु। मैं 6:45 पर 2 जनवरी को सत्संग आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरु पिता स्वीकार करें, कृपा करें प्रभु, दया करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। सब अच्छा आपकी कृपा से, सब बढ़िया चल रहा है प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर कुछ अपनी बेटियों को देते हो प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना प्रभु। मैं मंत्र द्वारा आपके शुक्राना कर रही हूँ।
ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हम नहीं जानते क्या अच्छा है क्या बुरा। हमें तो आपने जो सेवा सौंपा है वो मैं कर रही। मैं जो भी मेरे पर दिक्कत आती है, मैं यही समझती हूँ मेरे गुरु पिता की आज्ञा है, मैं वही कर रही हूँ। गुरु पिता प्रभु, बड़ा वाला बेटा का दिमाग वशीकरण किया गया है, क्या किया गया है गुरु पिता हम नहीं जानते। घर में ऑपरेशन कराया तब से बैठा रहता है गुरु जी। हम कैसे उसको सुधारें? हम नहीं सुधार पाएंगे गुरुपा। प्लीज गुरु जी, आपकी ये बच्ची आपसे दिल से अरदास लगा रही है प्रभु, उसको अच्छा सुधार दो प्रभु। किसी की बेटी है प्रभु, एक उसका बेटा है, बहू है, दिन भर बहू काम करती है प्रभु, उससे प्रेम नहीं करता, उससे एक बार फोन भी नहीं करता, दिन भर पे काम करके 9 बजे घर आएगी। तो बताइए प्रभु, एक पत्नी क्या चाहती है? प्रेम से बोलना, प्रेम से रहना, प्यार करना, वो भी इंसान नहीं देता है। जो कि शादी अपने से किया है गुरुजी, उसके बाद ये कैसे दिक्कत हो गया प्रभु? कैसे? मैं माँ हूँ गुरुपा, हमसे न प्रेम करे प्रभु। मैं समर्पण कर दे रही हूँ, लेकिन उस लड़की से तो प्रेम करे प्रभु। हे प्रभु, घर टूटने न पाए प्रभु। आप हमसे वादा किए हो कि तेरे बेटे का घर नहीं टूटेगा, तो प्रभु आप जोड़ो। उसका दिमाग क्या है मैं नहीं जानती, हम भी चाहूंगी 10 बार उससे बात करूंगी, एक शब्द नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलता है, खाली वही मोबाइल में मुड़ी गाड़ा रहेगा। गुरु पिता, मैं किससे कहने जाऊं गुरु पिता? आप पिता हो। जहाँ आदमी का आस होता है वहीं सब विश्वास भी होता है गुरु पिता। मैं जानती हूँ कि आप सब करोगे, सब कर दोगे। ये बच्चे को सुधार दो प्रभु, बच्चे को सुधार दो गुरु पिता। मेरी एक माँ की आपसे अरदास है कि बेटा को सुधारिए, काम काज करे, अपना बहू से प्रेम करे, बहू का फिक्र करे प्रभु। और मैं क्या कहूँ गुरुपा, मैं माँ हूँ, मुझे न बोले, हमको तो कभी फोन ही नहीं करता है गुरु पिता, लेकिन कम से कम बहू से प्रेम करे गुरु पिता। प्लीज गुरु जी, अपनी बेटियों पर दया करो। भी किसी की लड़की है, उसका बाप भी नहीं है गुरु पिता। किसका कर्म क्या है सब काट देते हो, सब बदल देते हो, तो प्रभु उस पे कृपा करो, दया करो गुरुपा, दया करो। छोटे बेटे का भी शादी का लेकर आओ गुरुपा, घर आओ मेरे प्रभु। हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी बच्ची इंतजार कर रही है गुरु पिता। कब आओगे? हमेशा कहते हो आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा। कैसे आ रहे हो प्रभु? गुरुपा प्लीज आओ अपनी बच्ची के पास गुरुपा। मैं एकदम थक चुकी हूँ, टूट चुकी हूँ गुरुपा। संघर्ष करते करते थक गई हूँ गुरुपिता। तबीयत भी खराब रहता है तो भी हमको करना पड़ता है गुरुपिता। अपनी बच्ची पे कृपा करो, दया करो प्रभु, दया करो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना प्रभु। अगर मैं कुछ बोल दी हूँ गलती, माफ करिएगा गुरुपा, माफ करिएगा
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। आज शुक्रवार है और आज नए साल का 2 तारीख है, 2 जनवरी। आज शुक्रवार, गुरु जी की शुक्राना करने का दिन। रोज की तरह मैं आज का अपना सत्संग गुरु जी के चरणों में संध्या वाला निवेदन कर रही हूँ। महादिव्य मंत्र जप करके मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी, हर सांस शुक्राना गुरु जी। आज जो मैंने बने हैं गुरु जी, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मैं अपना पहचान मैं जान पाई हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ गुरु जी। बचपन से लेके आज तक तो मैं तो अपने क्या बोलूं गुरु जी, मैं तो जानते भी नहीं थे गुरु जी। आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद पूरा परिवार के ऊपर है। मेरे जीवन में इतना कुछ हुआ है, घटे है, सब कुछ आपके कृपा से, आपके आशीर्वाद से। उम, जो भी हुआ है गुरु जी, बहुत अच्छे हुआ है, अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि उसी के माध्यम से मैं आज तक आपके पास इतना करीब हो चुका हूँ। इतने मुझे मेरा गुरुजी मिल गए हैं और मेरे गुरुजी की आशीर्वाद मेरे साथ है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं जानती नहीं हूँ मेरे लिए आगे क्या है, क्या मेरे लिए आगे घटित होगा, क्या काम करना है मुझे। ये सब कुछ तो आपके चरणों में सौंप दिए है गुरुजी। आगे चल के आप ही साथ में है, जानते हैं, आपके भरोसे में चल रही हूँ। आपकी कृपा से सांसें भी ले रही हूँ गुरुजी। हाँ गुरुजी, आपने निरोगी काया ब्लेस्ड कर दिया है। बहुत पहले से बहुत सुस्त हूँ, खुश हूँ गुरुजी। अभी भी परेशानियां तो आती है गुरुजी, लेकिन मैं जानती हूँ जो भी कुछ मेरे जीवन में हो रहा है, सब कुछ भले के लिए हो रहा है, मेरे भले के लिए हो रहा है। आगे चल के और भी अच्छा होगा गुरुजी। मैं अभी किसी से डरती नहीं हूँ, कोई भी काम से डरती नहीं हूँ गुरुजी। उतना परेशान भी नहीं रहती हूँ। आप जो मेरे साथ है, हर पल मुझे एहसास दिलाते हैं गुरुजी। पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा से मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड अंकल सब कोई सुस्त है, खुश है। आगाम आप सचेतन कर देते हैं ब्लेसिंग्स के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, बेटी जीवन में ये होने वाला है, सावधान रहे। और फिर भी आप सावधान तो कर देते हैं, फिर भी आप संकट से आप ही बचा के ले जाते हैं गुरुजी। पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे हाथ पकड़ के आगे बढ़ा रहा है गुरुजी। पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना शक्ति, इतना साहस, इतना क्या बोलूं गुरुजी, मन में इतना साहस, इतना शक्ति, इतना बुद्धि देने के लिए, हर पल साथ देने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। आज तक जो भी मुझे जो भी कुछ मिला है, हर पल जो भी मिल रहा है गुरुजी, हर एक चीज के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत 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 अच्छे रखे है गुरुजी। जो भी इस जीवन में मिला है गुरुजी, किसी के पास उतना भी नहीं है गुरुजी, फिर भी वो लोग खुश है, तो मैं इतना पाके और भी मैं खुश हूँ गुरुजी। पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि 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 प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। पूरा परिवार की तरफ से, मेरे बेटी की तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, सबको तरफ से आपके चरण में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। परिवार को सबको सुस्त रखे है, खुश रखे है। जीवन पहले से और भी आनंदमय हो गया है गुरुजी।
पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। पहले मैं घबरा जाते थे, क्या होगा। अभी मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी मेरे साथ है। गुरुजी की मर्जी से मेरा हर पल हो रहा है। जो भी घटित हो रहा है जीवन में, हर चीज गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। सिर्फ मेरे नहीं गुरुजी, पूरा परिवार में, पूरा जगत ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है गुरुजी, आप घटा घटा रहा है गुरुजी। सब कोई हम लोग के अच्छे के लिए, भले के लिए आप है, आपके आशीर्वाद साथ है। पूरा परिवार को आप आशीर्वाद दे रहे गुरुजी, प्यार दे रहे गुरुजी। पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मेरे दीदी को भी सुस्त रखा है, दीदी को भी खुश रखा है, दीदी की बेटी सबको को खुश सुस्त रखा है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप साथ में रहिएगा गुरुजी, हर पल जैसे आप है, हर पल मेरे साथ है गुरुजी। मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं होने देंगे अब जो भी मेरे लिए दुखों का कारण होगा गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। हर पल खुशी आनंद देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतना साहस, इतना शक्ति, इतना क्या बोलूं गुरुजी, सब कुछ अभाव मिटाने के लिए शुक्राना शुक्राना, पल पल शुक्राना। हर एक सांस के लिए शुक्राना, हर एक पल के लिए शुक्राना। पूरा परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसे साथ में रहिए गुरुजी, ऐसे आगे हाथ पकड़ के आगे लेते चलिए गुरुजी। सब कुछ आपके चरण में, आपके भरोसे में छोड़ दिया है गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। संध्या वेला पूरा परिवार की तरफ से किया हुआ शुक्राना आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बोलना सिखाने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। इतना हंसी हंसी, इतना खुशी देने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। और एक शुक्राना गुरुजी, जो भी रिश्ते मुझसे दूर हो गए थे वो सब आप में फिर से मिला रहा है गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना। सबको सुस्त रखिए, खुश रखिए। जो भी संगत परिवार इसको सुन रहे, जो भी संगत परिवार इसको शेयर कर रहे गुरुजी, सबको सुस्त रखिए, खुश रखिए। पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि 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 प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। इसी के साथ शुक्रवार के किया हुआ शुक्राना सत्संग में आज के लिए विराम दे रही गुरुजी। महादीपो मंत्र जप करके ये सत्संग में आज के लिए विराम दे रही गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि 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 प्रणाम। जय गुरु जी।